बैक टू माय चैनल फैक्शन में हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो क्या फ्रेंड्स, सीजन चेंज होते ही आपको आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आंखों में खुजली होने लगी है या चुभन हो रही है या जलन हो रही है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक ऐसी समस्या है जो मोस्टली लोगों को होती है और इसके होने का क्या कारण होते हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होते हैं या क्या घरेलू उपचार होते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आंखों की इस समस्या के बारे में, जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं आंखों में खुजली होना। फ्रेंड्स, आंखें जो होती हैं हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होती हैं और इनमें जरा सा भी कुछ भी जाता है तो बहुत तेज जलन और खुजली होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जैसे ही सीजन चेंज होता है आपकी आंखों में ड्राइनेस की समस्या होती है, आंखों में आंसू आते हैं या खुजली होने लगती है या पलकों पे ऐसा लगता है कुछ चल रहा है या फिर आंखों में सुई जैसी चुभन जैसी होती है। तो ये सब क्या होता है? ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जब हमारी आंखों में एक तरह की एलर्जी होती है या हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज होता है, तो हमें ये दिक्कत आती है। इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं ऑक्यूलर प्रूरिटस। तो ये वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये समस्या जो है बहुत परेशान करती है। तो ये क्यों होती है, इसके कारण पर अगर हम बात करें तो इसका मेन कारण होता है हमारी आंखों में कुछ इरिटेशन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि सीजन चेंज होने पर पॉल्यूशन या परागकण होते हैं या फिर धूल होती है या कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो जिनसे आपका आंखें जो है रिएक्ट करती हैं, जिसके कारण से आपको आंखों में खुजली की समस्या देखने को मिलती है। और ये खुजली की समस्या कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आंखों की पलकों में सूजन आने लगती है। तो ये होने का मेन कारण यही होता है। कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आपकी एलर्जी हो सकती है, जैसे कि कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप चाहे तो सोप हो सकता है, क्रीम हो सकता है या आप कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से आपको आंखों में खुजली या जलन हो सकती है। तो ये वैसे तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर इसमें आपको इसके जो सिम्टम है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि आंख की खुजली के साथ साथ में आपकी पलकें जो है उनमें सूजन आ रही है या फिर आंख में पानी आना शुरू हो गया है या फिर चिपचिपा पस जैसा निकलने लगा है या फिर आपको देखने में दिक्कत होने लगी है या फिर आप लाइट के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, आप लाइट को देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती हैं वो गंभीर होती हैं और इनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, वैसे तो ये कॉमन समस्या है और बहुत आसानी से आप इसको घर पर ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये ना हो, आपको ये समस्या ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जरूरी बात होती है हाइजीन की। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम अपने चेहरे को बार बार छूते हैं तो अक्सर ही आंखों को छू लेते हैं या आंखें को रब करने लगते हैं, जैसे ही कुछ डस्ट जाती है या हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं या किसी केमिकल के संपर्क में आते हैं या हम किचन में रसोई में कुछ कर रहे होते हैं जिसमें तेल धूल या ऑयल कुछ ऐसा जाता है, हम तुरंत अपनी आंख को रब करने लगते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी आंख जो है डैमेज हो सकती है और कई सारे ऐसी चीजें होती है जो आपको पता होता है कि इससे हमें इसके संपर्क में आते ही हमारी आंखों में ड्राइनेस पड़ती है या खुजली होती है। तो इसके लिए आप घरेलू तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे ये समस्या ना हो। वैसे तो बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन अगर इससे आपको तकलीफ होने लगी है, आपको इससे आपको पता चल रहा है कि ये बहुत टाइम से चल रहा है, जैसे आधा घंटा हो गया, आपको बार बार खुजली हो रही है, आप रब किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए जो आपको इस समस्या से आपको निदान दिलाती हैं। अगर हम इसकी सिम्टम की बात करें तो आंखों से पानी आना, आंखों में सूजन आना, आंखों में जलन होना, आंखों में चुभन होना या आंखें ड्राई होना, ये इसके सिम्टम होते हैं और इन सभी को क्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेडिकल में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है और आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम मेडिकल की ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे जैसे मैंने कहा यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो अगर आपको ड्राई आईज हो रही हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ड्राई आईज के होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा टाइम तक आपका स्क्रीन देखना हो सकता है या महिलाओं में होता है मोनोपोज चल रहा हो या आपकी एज 50+ हो गई है तो भी आपको ये ड्राई आईज हो सकती हैं या आपका जो
विजन है उसमें चेंज हुआ हो या चश्मे का नंबर चेंज हुआ हो। इसके अलावा भी कई सारे और प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे डर्माइटिस जिन लोगों को होता है उन लोगों को भी आंखों की पलकों में खुजली ज्यादा होती है, या फिर आपकी आंखों के आसपास फुंसियां हो रही हैं तो भी आपको खुजली हो सकती है, या फिर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं और वो आपको सूट नहीं कर रहे तो भी आपको ये समस्या हो। तो इसके लिए आर्टिफिशियल टीयर आते हैं, टीयर ड्रॉप्स के नाम से आती हैं, तो ये आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा घरेलू तौर पे इनसे बचने के लिए सबसे पहला तो यही है कि अपने चेहरे को और आंखों को छूना आपको नहीं है। अगर आप मेकअप लगा के सोते हैं तो मेकअप उतार के सोइए। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं तो अगर आपको ये समस्या बढ़ रही है उस टाइम पर आपको इन सब चीजों को अवॉइड ही करना है। काजल, लाइनर, मस्कारा, ऐसी जो चीजें हैं वो आपको नहीं लगानी है। अगर आपको किसी क्रीम या लोशन से एलर्जी हो रही है तो वो भी चेहरे पे नहीं लगाना है। इसके अलावा कई बार साबुन या शैम्पू भी होते हैं जिनके कारण से आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सभी समस्याओं को नोटिस आपको ही करना है और इन सब चीजों को अवॉइड करना है। घरेलू उपाय के बारे में बात करें जिससे आपको ये समस्या से आराम मिलेगा, तो सबसे पहला तो यह है कि आप अपनी आंखों की सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठंडे पानी के छींटे आप आंखों पर देना शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में थोड़ी सी हल्की सी खुजली जा रहा है या हल्का सा सूजा लग रहा है आपको, तो आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। एक कपड़े में बर्फ के टुकड़े लेकर उससे आंखों की सिकाई कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा गर्म सिकाई भी आप आंखों के लिए कर सकते हैं, ये भी आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ड्रॉप जो दी जाती हैं वो दिन में 3 बार आपको अपनी आंखों में डालना है ताकि आपकी आंखों में नमी रहे और ये खुजली की समस्या से आपको राहत मिले। इसके अलावा अगर आपको पता है किसी चीज से आपको एलर्जी है तो ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है, या सीजनल आपको इस तरह की समस्या बढ़ती है तो इस टाइम पर आप बाहर जाते हैं तो धूप से और पॉल्यूशन से, डस्ट से और परागकणों से या एनिमल्स के फर्स हैं, इनसे आपको दूर रहना है। अपने बिस्तर को साफ रखना है, पिलो को रोज पिलो का कवर जो है वो आपको बदलना है। तो ये घरेलू उपाय हैं जिन्हें आप करेंगे तो आप ये समस्या से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या कारण हो सकते हैं आंखों की गंभीर समस्याओं में, तो आंखों में अगर आपको ये सभी उपाय करने के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा है तो इसके और कारण गंभीर हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि आपको एक्जिमा हो सकती है या ब्लेफेराइटिस हो सकता है, ये भी पलकों में भारीपन लग सकता है, या फिर आपको कीचड़ जो है ज्यादा आ सकता है, पिंक आई की समस्या आपको हो सकती है। तो ये सभी चीजें हैं, या कॉर्नियल अल्सर भी हो सकते हैं जिसके कारण से ये दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे, कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहनेंगे और आपको ज्यादा तकलीफ है तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेंगे। तो ये आंख जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनके बारे में बिल्कुल भी आपको केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। आप घरेलू तौर पर जो कर सकते हैं वो करने के बाद अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।